देखो नर्नस समीकरण देखते हैं। नर्नस समीकरण क्या है? नर्नस ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण और ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक व्यंजक दिया था, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नर्नस समीकरण बोलते हैं। इसकी परिभाषा में सिर्फ इतना ही है। नर्नस क्या है? एक समीकरण बस दिया था, उसी समीकरण को हमको देखना है कि वह समीकरण हमको किस तरह से हमको मतलब इलेक्ट्रोड विभव देता है ना, या सेल विभव देता है, उसको हम लोग को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अब देखोगे नर्नस समीकरण में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तुमको ना 11th क्लास का गिब्स ऊर्जा है ना, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, ये सब तुम लोग को थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेना है ना, बाकी तो अभी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो विद्युत रासायनिक सेल की एक अभिक्रिया देखते हैं। विद्युत रासायनिक सेल की एक सामान्य अभिक्रिया में क्या रहेगा? देखो ये मेरा क्या है, इधर वाला क्या है, ए प्लस बी, ये मेरा क्या है, एक अभिकारक है। ये क्या है मेरा? एक अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। सही है ना? तो इसके लिए रिएक्शन कोशेंट, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रतिक्रिया, क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया भागफल क्या होता है? Q बराबर होता है उत्पाद बटे अभिकारक। उत्पाद बटे अभिकारक। उत्पाद देखो क्या है, C और D है, तो C है ना, यहाँ पे ये जो इसके घात में चला जाएगा है ना, C और D, तो ये उत्पाद बटे अभिकारक। रिएक्शन कोशेंट तुम लोग 11th में पढ़े हो। ठीक है, एक बार खोल के देख लेना, नहीं तो रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? उत्पाद और अभिकारक की सांद्रताओं का अनुपात होता है। ठीक है ना, ये चीज़ ठीक है। अब देखो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है। गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल लिख सकते हैं। ये हमारे लिए समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको तुम लोग को याद करना है। गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। अब देखो गिब्स ऊर्जा जब ये होती है तो मानक गिब्स ऊर्जा क्या हो जाएगी? मानक गिब्स ऊर्जा क्या हो जाएगी? डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। सिर्फ क्या लग जाएगा? नॉट नॉट लग जाएगा। अब मानक का मतलब तो पता है, कंडीशंस कैसी होगी? स्टैंडर्ड होगी। ठीक है, अब तुम लोग गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन का एक तीसरा इक्वेशन पढ़े थे 11th में, जिसका हमको अभी यूज़ करना है। तो वो जो तीसरा इक्वेशन क्या होता है? डेल जी बराबर होता है डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब ये जो एल एन लिखा हुआ है ये क्या है? आपका नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग मतलब जिसका बेस क्या होता है? ई होता है। जिसका बेस क्या होता है? ई होता है। ये एल एन का मतलब क्या हो जाएगा? लॉग ई क्यू। समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये जो डेल जी का मान है वो आपको यहाँ पे पुट करना है, माइनस एन एफ ई सेल को, और डेल जी नॉट का मान क्या करना है आपको? डेल जी नॉट में पुट करना है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो देखो मान उठा के रखने पे क्या हो गया? ये माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, आगे देखो है ना। अब यहाँ पे देखो ई सेल क्या है आपका? ई सेल क्या है आपका? इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट सेल क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। आर क्या है? गैस स्थिरांक। टी क्या है? तापमान। क्यू क्या है आपका? रिएक्शन कोशेंट। अब यहाँ पे एन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन क्या है? एन होगा आपका कोई भी जैसे रिएक्शन है, जैसे ये वाला रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे एक सिंगल अभिक्रिया में, वो एन का मान आएगा। जैसे कि देखो आगे देखेंगे तो समझ आ जाएगा है ना। यहाँ पे देखो सब लिख दिए हैं। ई सेल क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट सेल मानक। आर गैस स्थिरांक। एन क्या हो जाएगा? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर संतुलित समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो ये हमारे लिए समीकरण 4 हो गया है ना। ये हमारे लिए समीकरण 4 है। इसको आगे देखेंगे। इस समीकरण 4 में अब हम क्या करेंगे? ये जो एन एफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी माइनस एन एफ है, यहाँ पे भी माइनस एन एफ है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे? पूरे समीकरण में माइनस एन एफ का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। क्या कर देंगे हम? पूरे समीकरण में माइनस एन एफ का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, एफ क्या है था वहाँ पे? एफ क्या है? फैराडे है, और टी तापमान है ना, ये तो बता चुके हैं। देखो समीकरण 4 में क्या होगा आपका? ये माइनस एन एफ ई सेल दिख रहा है, एन एफ का भाग दे दिए, इसमें भी माइनस एन एफ का भाग दे दिए, इसमें भी माइनस एन एफ का भाग दे दिए। तो ध्यान दोगे यहाँ से ये माइनस माइनस कट गया, ये एन एन भी कट गया, ये एफ एफ भी कट गया, ये भी माइनस कट गया, ये एन भी कट गया, एफ भी कट गया। ठीक है, देखो प्लस
और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे क्या बचा, ई सेल, यहाँ पे क्या बचा, ई नॉट सेल, यहाँ पे क्या बचा, प्लस माइनस माइनस, आर टी एन एफ एल एन क्यू, ठीक है। अब एक चीज़ को ध्यान में रखोगे, है ना, ये क्या है, ये नेचुरल लॉग वाला लॉग है ना। अब हमको क्या करना है, ये नेचुरल लॉग वाला जो है ना, देखो ये एल एन, मान के चलो ये एल एन एक्स है, क्या है ये, एल एन एक्स है ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, लॉग ई एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको हम लॉग का बेस 10, समझ रहे हो, इसमें अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो जाता है, 2.303 का, ठीक है, समझ रहे हो, 2.303 लॉग, ठीक है। तो हम एल एन क्यू के जगह में क्या लिख सकते हैं, एल एन क्यू के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग क्यू। ये देखो एल एन क्यू को हटा के मैंने क्या कर दिया, 2.303 लॉग क्यू, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। इसको आप समीकरण 5 दे दो। अब देखो आप सभी को आर का मान लिख दिया है मैंने, आर का मान कितना होता है, गैस स्थिरांक 8.314 है ना। तापमान कितना लिए है, 298 केल्विन। एफ कितना है, फैराडे 96,500 कूलाम प्रति मोल, ठीक है। सारे मान हम क्या कर देंगे, समीकरण 5 में रख देंगे। देखो ये देखो मान रख दिए हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस क्या है, 8.314 गुणा 298 गुणा 2.303, समझ रहे हो ना, 2.303। एल एन क्यू को लॉग में बदले हैं, ठीक है। जो नेचुरल लॉग था उसको लॉग का बेस कितना है, 10, उसमें कन्वर्ट करने पे 2.303 आया है। एन के जगह में एन ही रहने दो, है ना, क्योंकि अभी हम अभिक्रिया लिए नहीं है, अभी हम स्टैंडर्ड अभिक्रिया के लिए पढ़ रहे हैं। एफ का मान क्या रख दोगे, 96,500, ठीक है। आप जब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको उत्तर कितना मिलेगा, 0.0591। ये आपको याद रखना है। हमको क्या है, इसके न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप समीकरण 6 दे देंगे। आगे चलते हैं, यहाँ तक कि हमारे यही मेरा नर्नस समीकरण है, मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जिसमें रेड डब्बे बने हुए हैं वो समीकरण आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई सेल, मतलब मैं किसके लिए निकाला हूँ, ये पूरे सेल के लिए विभव निकाला हूँ, पूरे सेल के लिए विभव निकाला हूँ। अब देखो एक उदाहरण लेके चलते हैं, है ना। हम क्या डेनियल सेल का एक उदाहरण ले रहे हैं। देखो डेनियल सेल का निरूपण है, ये एनोड है, इधर क्या है, कैथोड है। जिंक क्या करता है, जिंक 2+ में बदल जाता है, कॉपर 2+ किस में बदल जाता है, कॉपर में बदल जाता है, ठीक है। अब इसके लिए आप सबसे पहले रिएक्शन कोशेंट लिखना सीखो। रिएक्शन कोशेंट देखो कैसे लिखते हैं, ये मेरे लिए क्या है, रिएक्शन कोशेंट है, Q बराबर क्या हो जाएगा, कॉपर 2+। देखो ध्यान दो, रिएक्शन कोशेंट में होगा क्या, पूरा का पूरा उत्पाद लिखाएगा लिखाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे कॉपर 2+ है और ये जिंक 2+ है, यहाँ पे तुम ये लिख सकते हो कैसे, ये कॉपर है ना, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये जिंक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसकी सांद्रता आपको दी गई होगी क्या, नहीं दी गई होगी, है ना। तो इस वजह से आप इसको हटा ही दो तो बेहतर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्पाद के आयन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिकारक आयन, ठीक है। ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनोड के आयन, और क्या आ जाएंगे यहाँ पे, कैथोड का आयन, ठीक है ना। अब देखो, अब सेल विभव तो निकाल लिया। अब अगर अलग अलग हमको अगर इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो, जैसे कि हमको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो, है ना, या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो, तो वो कैसे करेंगे। तो देखो एक उदाहरण लेके मैं समझाता हूँ उसको। ये मेरा इलेक्ट्रोड विभव है, नर्नस समीकरण से देखो इलेक्ट्रोड विभव को कैसे लिखेंगे, एक मिनट, है ना। नर्नस समीकरण से हम इलेक्ट्रोड विभव को कैसे लिखेंगे, देखो सामान्य अभिक्रिया है। देखो ये कौन सी अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, मतलब कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। अपचयन की अभिक्रिया किस में होती थी, कॉपर में होती थी, ठीक है। तो देखो कॉपर की अभिक्रिया कैसी होगी, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। आगे देखो नर्नस समीकरण, हमको पता है नर्नस समीकरण क्या है मेरे लिए, नर्नस समीकरण है ई सेल, ठीक है। ई सेल बराबर क्या है, ई नॉट सेल माइनस RT/ln/Q/NF, ठीक है। मैं पहले ले लिया हूँ, है ना, मान नहीं रखे अभी, क्योंकि मान रख के एक बार और देखेंगे। अब देखो Q क्या हो जाएगा आपके लिए, सिंपल सी बात है, Q क्या हो जाएगा, अभिकारक,
सॉरी क्यू क्या हो जाएगा, उत्पाद बटे अभिकारक, तो कॉपर बटे कॉपर 2+, देखो क्यू क्या हो जाएगा, कॉपर बटे कॉपर 2+, दिख रहा है। ठीक है, तो हमको सांद्रता किसकी दी रहेगी, आयन की सांद्रता दी गई होगी, है ना। इस वजह से हम इसको एक मान लेते हैं, बाकी को आगे लिख देते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको कॉपर 2+, ऐसे। अब ये क्यू का मान को हम इस समीकरण में रख देते हैं, आर और टी का मान भी रख देते हैं। ठीक है, ये देख लो, है ना, समझ में आ जाएगा यहाँ तक के, है ना। सिंपल सिर्फ मान रखे हैं, जो पुरानी वैल्यूज़ पुट की गई थी वही पुरानी वैल्यूज़ पुट किए हैं। सिर्फ देख लो, ये लॉग के जगह में, लॉग क्यू के जगह में हम क्या रख दिए, 1 बटा कॉपर का 2+ आयन। ठीक है, यहाँ पे कॉपर की जैसे ही आपको सांद्रता ज्ञात होगी, आप इसका ई सेल निकाल लोगे, क्योंकि हमको मानक सेल विभव तो पता है, कॉपर का कितना होता है मानक सेल। ठीक है, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी है आपके पास में, वहाँ से आप देख लेना। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना। नर्नस समीकरण से रिलेटेड क्या देखते हैं, एक न्यूमेरिकल। ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो, ये 2018 में आपका आया हुआ है ना, 2018 में कम से कम 5 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए आया हुआ है ये क्वेश्चन। यदि कॉपर सल्फेट का सांद्रण कितना है, 0.01 m, दिख रहा है, m मतलब सांद्रता, मोलरता, इसीलिए देखो यहाँ पे सांद्रण लिखा हुआ है। तथा जिंक सल्फेट का सांद्रण कितना दिया गया है, 0.1 मोलरता हो तो 298 केल्विन पर स्टैंडर्ड है, पर डेनियल सेल का ईएमएफ की गणना करो। आपको क्या निकालना है, इसका मतलब ई सेल निकालना है। और ध्यान दो, ई नॉट भी दे दिया है, अगर ई नॉट नहीं भी दिया होता तो भी आपको ई नॉट निकालना आना चाहिए। ई नॉट क्या होता है बताओ तो, ई नॉट क्या होता है, ई नॉट क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीकरण। ठीक है, ई नॉट रिडक्शन में आप विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिडक्शन कॉपर का देख लो, और ऑक्सीकरण से क्या कर लो आप, जिंक वाला देख लो, और मान रख के आपको ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट ही मिलेगा, नहीं तो चेक करके देख लो एक बार। चलो देखते हैं, अब हल करते हैं। हल क्या है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, देखो ई नॉट सेल दे दिया है 1.1 वोल्ट, कॉपर 2+ आयन की सांद्रता भी दे दी है आपको, देखो कॉपर 2+ आयन की सांद्रता कितनी दे दी है आपको, 0.01 मोलरता। ठीक है, जिंक 2+ का भी दे दिया है 0.1 मोलरता, सही है ना। अब नर्नस समीकरण, ठीक है, तो नर्नस समीकरण क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए नर्नस समीकरण है ना, बोला हूँ याद कर लेना इसको, ये नर्नस समीकरण है। ई नॉट सेल का आप मान रख दोगे, है ना। डेनियल सेल के लिए क्या होता है, देखो डेनियल सेल के लिए जिंक प्लस कॉपर 2+ किस में बदल जाता है, जिंक 2+ में और कॉपर 2+ में। ये क्या है मेरे लिए, रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, n का मान ज्ञात करना। क्या चीज़, n का मान ज्ञात करना। तो ध्यान दोगे, देखो जिंक से क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो कहाँ जाते हैं, कॉपर में जाते हैं। कॉपर 2+ में मिलते हैं कि नहीं मिलते, जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो कॉपर 2+ ग्रहण कर लेता है और क्या बना लेता है, कॉपर। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना हुआ, 2, इसलिए n का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसको हम रखते हैं, है ना, मान रखते हैं और बनाते हैं इसको एक बार। ई सेल, ई नॉट सेल का मान कितना है, 1.1 वोल्ट। ठीक है, माइनस का माइनस 0.0591। ठीक है, एन का मान कितना हो जाएगा आपके लिए, 2। ठीक, लॉग है, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, लॉग। ठीक है, क्यू है यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्यू को मैं क्या रखूँगा, ये रखूँगा। इधर देखो, इधर आपका आयन क्या है, उत्पाद है ये मेरा, जिंक 2+ बटे अभिकारक। अभिकारक में क्या है, कॉपर 2+ है। ठीक, देखो 1.1 माइनस 0. अच्छा, इसको एक काम करो, काट भी सकते हैं ना हम। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं, अभी रहने देते हैं, लेकिन 0.0591। ठीक है, बटे 2 लॉग का लॉग। देखो जिंक 2+ आयन की सांद्रता कितनी है, देखो कितनी है, 0.1, और इसकी कितनी है, 0.01। लिख देते हैं इसको, 0.1 बटे 0.01 ये इसकी सांद्रता है। आगे देखते हैं इसको, ये काट देते हैं यहाँ पे, 2 एकम 2। ठीक है, 0.0 है ना, 2 2 दूनी 4, 1 हो जाएगा।
ठीक है, 1 हो जाएगा कि नहीं, 19 हो जाएगा, 2 नहीं 18, फिर 1 10 हो जाएगा, ये 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 1.1 ऋण 0.0295। 1 5 को रखना है तो रखो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है, रख देते हैं फिर भी 5, ठीक है। ध्यान दोगे ये 1 है, इसके दशमलव हम हटा देते हैं, लॉग क्या हो जाएगा, देखो दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसके दशमलव हटा दिए, नीचे में कितने का गुणा हो गया, 10 का, इसका 2 अंक हटा दिए, ऊपर में कितने का गुणा हो जाएगा, 100 का, सही है। ये देखो ये 0 गया, ये 0 गया, ठीक। आगे देखो 1 दशमलव, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, हाँ एक बार फिर से देख लो, ठीक है। ये काटने के बाद में क्या है, 1.1 ऋण 0.2955 लॉग है, देखो ये 1 है, 1 रख दी, इसका 1 अंक हटाया दशमलव का तो नीचे में 10, 2 अंक दशमलव का हटाया तो ऊपर में 100 का गुणा कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से ये 0 गया, ये 0 गया, तो हमारे पास में कितना बच गया, 1.1 ऋण 0.02955 लॉग, देखो बेस यहाँ पे 10 ही था ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है, लॉग लिखा हो ना, इसका मतलब बेस क्या है आपका 10 है। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो कितना बच गया, 10 बच गया। इसका मान क्या होता है हम जानते हैं ना, इसका मान कितना होता है, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। आगे देखो क्या हो जाएगा, ये आगे देखो क्या हो जाएगा, ई सेल का मान कितना मिल जाएगा हमको, 1.1 ऋण 0.02955, समझ गए। अब क्या करोगे आप, 1.1 से इसको घटा दोगे, यहाँ पे गुणा 1 है, log 10 का मान 1 होता है, तो वो 1 का तो किसी भी संख्या से गुणा हो वही संख्या मिलती है, ठीक है। ठीक है, तो घटा लोगे कितना उत्तर आ जाएगा, ये 1.070, और भी आएगा आगे, लेकिन यहीं पे रुक जाना, इतना वोल्ट आ जाएगा आपका उत्तर। आसान था, ठीक है। तो अभी यहाँ तक ही है ना, इसको मैं इसकी PDF भी दे देता हूँ। ये वीडियो को अगर समझ में नहीं आएगा तो 2 बार देखो, है ना, उसके बाद में आपको समझ में आ ही जाएगा, और कोई डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सअप करना।